सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज 29 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में आइए शुरू करते हैं जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर हादसे में खबर है कि मालिक और अन्य दो पे प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही साथ ओलंपिक्स को लेकर खबर आई कि कांस्य जीतकर मनु ने खोला भारत का खाता। कांस्य पदक जीत के मनु भाकेर ने निशानेबाजी में मेडल भारत में अब ले आई हैं। पहला मेडल हमारे देश के नाम मनु ने करा है। हम यहाँ से सीधे बढ़ेंगे संपादकीय की ओर और कल मेरा शुरुआत करेंगे। हमारी वास्तविक गरीबी यह है कि हम दूसरों को सुधारने की अधिक से अधिक कोशिश करते हैं और खुद को सुधारने का कम से कम। और ये बोल हैं शेक्सपियर साहब के। प्रथम लेख, बढ़ती आबादी और घटते संसाधन। और यह लेख लिखा है, संपादकीय लिखा है चेतनादित्य आलोक जी द्वारा। बेतहाशा बढ़ती आबादी आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। दुनिया के कई देशों में बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में वहाँ उपलब्ध संसाधन अब कम पड़ने लगे हैं। जाहिर है कि अगर किसी भी देश की जनसंख्या लगातार तीव्र गति से बढ़ेगी तो उसी अनुपात में वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ेगा। इसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 7 जुलाई 24 को भारत की जनसंख्या 1 अरब 44 करोड़ 19 लाख XYZ थी। यह दुनिया की कुल जनसंख्या 8,119 अरब का लगभग 18% है। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका 18% अपन लोग के पास भारत में निवास करते हैं। इसी वर्ष अप्रैल के अंत में जारी संयुक्त राष्ट्र की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया भर के 59 देशों में लगभग 25.2 करोड़ लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। रिपोर्ट के अनुसार युद्धग्रस्त गाज़ा पट्टी और सूडान में बिगड़े खाद्य सुरक्षा के कारण 2022 में 2.4 करोड़ से भी अधिक लोगों को भोजन के अभाव में भूखे रहना पड़ रहा है। साथ ही जिस हिसाब से देखिए पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का होना रहना बढ़ेगा, उस हिसाब से ना उस क्षेत्र विशेष में संसाधन का अधिक दोहन होगा। जिस वजह से एक पॉइंट आने के बाद जो पहले अगर इतना अवेलेबिलिटी थी वो कम हो जाएगी, इतनी रह जाएगी। और यही चौंकाया था हमें यूएन की जो रिपोर्ट आई थी फूड सिक्योरिटी को लेकर कि बहुत से देश अब इस कगार पर जा रहे हैं कि उनके पास पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए ही नहीं है खाना वगैरह। आगे बढ़ेंगे। बढ़ती आबादी के कारण ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसों आदि पर भी अत्यधिक दबाव बढ़ गया है, जिसे कम कर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश और उपयोग करना ज़रूरी है। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना, सोलर एनर्जी पे काम करना वगैरह वगैरह। अशासी थॉमस रॉबर्ट्स मैल्थस ने 1798 में गणितीय रूप से भोजन और मानव जनसंख्या के बीच संबंधों पर विचार करके बताया था कि खाद्य आपूर्ति बढ़ने से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है और उपलब्ध संसाधनों को समाप्त कर देती है। अच्छा, माल्थस का ना पॉपुलेशन थ्योरी था, यहाँ पे माल्थस की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग का भूगोल ऑप्शनल है या ज्योग्राफी ऑप्शनल वगैरह तो आप उसमें अध्ययन कर पाएंगे इसके बारे में। उन्होंने बताया था कि अगर पूरी पॉपुलेशन थ्योरी इन्होंने डिस्क्राइब करी हुई है माल्थस ने, क्षेत्र विशेष में कैसे ग्रोथ होती है, कौन सी स्टेजेस से पार करके पॉपुलेशन का ग्रोथ दिखती है, फिर जब ये ग्रोथ हो रही होती है तो पैरेलली उस क्षेत्र विशेष के संसाधनों पे क्या असर पड़ रहा होता है, ये माल्थस ने अपनी थ्योरी में बताया था। 1888 में तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड डफरिन ने भी यह आशंका व्यक्त की थी कि भारत में कृषि उत्पादन कम और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ अकाल पैदा हो सकता है। अच्छा, लॉर्ड डफरिन साहब ने भी 1888 में कहा था कि जिस हिसाब से फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है मगर जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ रही है साथ में, तो वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है वो
वो सस्टेन नहीं कर पाएगा इस बढ़ती पॉपुलेशन को, जिसका परिणाम यही हो सकता है कि अकाल पड़ सकता है ना, फेमाइन पड़ सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, फूड सिक्योरिटी में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। और ये बात कब हुई थी? ये बात हुई थी 1888 में। लॉर्ड डफरिन साहब ने तभी देख लिया था कि ये समस्या आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी। आगे बढ़ेंगे। हालांकि वैसे 1970 दशक से देश की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर गिरावट आई है, जो संभवतः पिछले कुछ दशकों में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में किए गए सुधारों का परिणाम है। क्योंकि अब तक जनसंख्या वृद्धि की दर सर्वाधिक उन्हीं क्षेत्रों में पाई गई है जहां लोग शिक्षित और स्वस्थ नहीं होते। हालांकि ये गिरावट अपेक्षाकृत काफ़ी धीमी रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर गौर करें तो इसका दूसरा पक्ष ये है कि जनसंख्या बढ़ने और संसाधनों के घटने से देश पर कर्जा का बोझ भी बढ़ने लगा है ना। देखिए, पॉपुलेशन को फीड तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहला खर्चा तो इंपोर्ट से हो रहा है, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा डॉलर देकर। और अगर हम मान लीजिए उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, तो अल्टीमेटली खर्चा तो स्टेट का बढ़ ही रहा है ना। खर्चा तो नहीं बढ़ा, मतलब ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है स्टेट के ऊपर आपके। जनसंख्या संबंधी संयुक्त राष्ट्र की 15 नवंबर 2022 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 27 में भारत चीन को पछाड़ देगा, जबकि संयुक्त राष्ट्र के आकलन का जुटाते हुए अप्रैल 2023 में ही चीन को पछाड़कर भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। मैं सोचिए कि जो जो डेटा 27 के लिए कहा जा रहा था, मतलब जो 2027 में पॉपुलेशन की ग्रोथ देखी जा रही थी, वो ग्रोथ भाई साहब अप्रैल 2023 में अचीव हो चुकी है। बहरहाल, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, बीमारी, गरीबी, लाचारी और ऐसी समस्याएं हैं जो किसी भी समाज के नैतिक, सिद्धांतिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और नैतिक ताने बाने को ध्वस्त कर सकती है। बहुत ही अच्छी बात कही है उन्होंने। आगे बढ़ेंगे। कम अगर ऐसा हुआ तो समाज में चारों ओर हिंसा, देखिए ऑब्वियसली, देखिए सिविल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। अगर स्टेट या देश में संसाधन की कमी होने लगती है, जब लोग को पता लग जाता है कि भैया अब हमें फ़ाइट करना पड़ेगा इसके लिए, तभी समाज में अशांति फैल जाती है ना। दरअसल उन दिनों जनसंख्या का कम होना नकारात्मक परिस्थितियों को की ही देन माना जाता था। यहाँ हम बात कर रहे हैं पुराने टाइम्स की, है ना, पुरानी सरकार के टाइम की। ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि स्टेट मशीनरी को, जो स्टेट मशीनरी है, जो हमारी स्टेट मशीनरी है, और ये हमारी पॉपुलेशन है, ज़रूरत ये है कि स्टेट को ना फूड और लाइवलीहुड के अन्य रिसोर्सेज को, संसाधन जो है, रिसोर्सेज हैं, उनको पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ेगी उस हिसाब से समय रहते बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वरना क्या होगा कि यहाँ पे तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मगर यहाँ पे जो संसाधन रखे हैं, एक स्क्वायर मान लीजिए आप, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर, पांचवा स्क्वायर, 10वां स्क्वायर, मतलब इन लिमिटेड सोर्सेस के लिए ही लोग कितने सारे हैं, मगर संसाधन कितने कम है। वॉर वॉर तो नहीं कहेंगे, मतलब मारा मारी शुरू हो जाएगी। तभी कुछ देशों में, अफ्रीकन नेशंस में सिविल वॉर बहुत कॉमन हो गया है ना। वहाँ पे आपको सुनने में आता होगा कि ब्रेड के दाम 1000 रुपये की ब्रेड मिल रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत हाइप हो चुका है।
दिक्कत क्या आ रही है? आपके सामने मैंने मॉडल दे दिया, रिसोर्सेज कम है, लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम संसाधन है, लोग ज़्यादा हैं, किसको मिलेगा ये कौन तय करेगा? ये तो स्टेट तय कर ले। जनरली ऐसी कंडीशन में स्टेट तय नहीं कर पाती है, तो सिविल वॉर हो जाता है। तो ये मतलब सिविल वॉर तक एक लास्ट स्टेज होती है एक तरीके से। अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि जो स्टेट है वो समय रहते उत्पादन बढ़ाते रहे, समय रहते उत्पादन बढ़ाते रहे। अगर पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लायक फैसिलिटीज़ स्टेट प्रोवाइड कराता रहेगा तो पॉपुलेशन सेटिस्फाइड रहेगी, देश में पॉजिटिव ग्रोथ होगी। यही बात कही गई इस आर्टिकल में। अगले आर्टिकल पे जाएंगे, लापरवाही का कचरा। दिल्ली दिल्ली में प्रदूषण की गहराती समस्या को लेकर आए दिन चिंता जताई जाती है, लेकिन इसे दूर करने की प्राथमिकता किसी के पास भी शामिल नहीं है। मतलब कोई भी प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं हुआ है। ठोस अपशिष्ट के निपटान के लेकर टालमटोल का रवैया यही दिखाता है ना। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सब खुद जो अधिकारी बन जाते हैं, बड़े बड़े मेंस के आंसर लिख के आते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट, फलाना ढिमाका, इंटरव्यू बोल के आते हैं, वी विल इंश्योर दैट प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, फलाना ढिमाका विल बी डन। बट जनरली कोई कुछ करता है नहीं, सब कागजों में ही रहता है। वरना दिल्ली में हमारे भाइयों की मृत्यु नहीं हुई होती, हमारे छात्र साथियों की। ठोस अपशिष्ट के निपटान को लेकर टालमटोल का रवैया यही दिखाते हैं कि सरकारी महकमों की ओर से प्रदूषण से निपटाने के लिए सख्त कदम उठाने के दावों की हकीकत क्या है। दिल्ली की आबो हवा को नुकसान पहुंचाने में ठोस अपशिष्ट की भूमिका में सभी वाकिफ़ हैं। हमारे यहाँ के इसका यहाँ की लोगों को बहुत सारी नुकसान उठाना पड़ा। देखिए प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं इसमें कि एक तो आपकी एयर बहुत पॉल्यूटेड हो जाती है ना, कचरा जब एक पाइल अप होता रहता है। फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, गंदगी होने से बीमारियां भी फैलती हैं, मक्खियां बैठती हैं, ठीक है ना। कभी कभी लैंडफिल्स में आग लग जाती है, जो बड़े बड़े जहाँ पर कूड़ा कचरा होता है, तो धुआं धुआं पूरा ऊपर आपके एयर में फैल जाता है। बदबू अगर कुछ भी ना हो तो बदबू ही उस एरिया में इतनी होती है कि आप गुज़र ही नहीं पाएंगे वहाँ से, असहनीय। सवाल है कि दिल्ली में ठोस अपशिष्ट के निपटान में लापरवाही को किस हद तक छूट दी जा सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली में हर रोज़ करीब 11,000 टन से ज़्यादा ठोस अपशिष्ट पैदा होता है, जिसमें लगभग 3,000 टन कचरे का निपटान नहीं हो पाता। अंदाज़ा लगा सकता है कि एक महीने में ये आंकड़ा क्या हो सकता है। एक सवाल ये भी है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में कचरे का निपटान नहीं हो पाता तो उसका क्या होता है और आसपास के इलाकों में उसका क्या असर पड़ता होगा। छिपा नहीं है, दिल्ली में बस बल्सवा, गाज़ीपुर और ओखला कचरा पट्टियों पर जितने बड़े पैमाने पर ठोस अपशिष्ट जमा होते गया है, उससे आसपास के इलाकों में भयावह समस्याएं पैदा हो रही हैं। मतलब प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हो रही हैं। गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली एज इट सीम्स टू बी। बाकी आर्टिकल पॉलिटिकल था, मैं उस पर नहीं आऊँगा इसलिए। बाकी इंटरनेशनल टाइगर डे भी है। हर साल औसतन 6% से अधिक बढ़ रही है बाघों की संख्या। तो जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो दिख रही है कि बढ़ते हुए। 2006 से अगर हम देखें कंपेयर करते हुए और आज 23 पे आ जाएँ तो 3,682 हो गई है। हालांकि कुछ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट लोगों ने कहा है कि इतनी तेज़ वृद्धि का कारण ये भी है कि कुछ आंकड़े पहले सालों में छुपा दिए जाते हैं और बाद में दिखा दिए जाते हैं। तो मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ इन्वायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं। यार अच्छी बात है, टाइगर कंजर्वेशन जो देश का प्रोजेक्ट टाइगर है वो बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट है।
देश में हर साल बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस संख्या में औसतन 6.1% का वार्षिक इजाफा दर्ज किया जा रहा है। यह संख्या 3,925 होने का अनुमान है और 23 तक तो अभी तक का डेटा जो है वो 3,682 हो चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही जैसे कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को लिया हुआ है वेरियस सेंचुरीज़ में, नेशनल पार्क्स में, इट्स टोटली अपलॉडेबल। अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट भी इस मामले पे। बाकी ओलंपिक्स में नज़र रखिएगा बनाए, क्योंकि जिस हिसाब से मेडल आते रहेंगे आपको भी याद करना ही पड़ेगा परीक्षा के अनुसार। आज के लिए रखते हैं, जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएँ वो वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।